जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ गाइस, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए, और ये मेरा गारंटी है 100% आएगा ही आएगा। जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, मतलब इनका जीवन परिचय हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 में आता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 5 और का में आता है गद्य से, और पद में प्रश्न संख्या 5 में ही खा में पद से आता है। प्रश्न संख्या 5 में का खा 2 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर का है जीवन परिचय और 1 नंबर का है रचना। अगर आप रचना लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर जीवन परिचय लिखते हो तो आपका 2 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, और इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो आता है आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट नहीं आता है, सेकंड नहीं आता है और थर्ड आता है, तो आप थर्ड लिखिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जयशंकर प्रसाद यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए उसमें फर्स्ट यहाँ पे डाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में डाल लेना, और प्रश्न उत्तर संख्या 5 डाल लेना सबसे ऊपर, उसके बाद में फर्स्ट जयशंकर प्रसाद डालना और लिखना क्या लिखेंगे, और जीवन परिचय भी डाल लेना, जीवन परिचय। ठीक है, लिखना जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म सन 1889 में, किस सन में, तो सन 1889 ईस्वी में, और किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, किस नगर में, तो काशी में, यानी वाराणसी का मतलब होता है काशी नगर में हुआ था। उसके बाद में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद में लिखेंगे आप इनके पिता का नाम। क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। क्या नाम था, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इस प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, और प्रसाद जी ने, किसने, तो प्रसाद जी ने 9 वर्ष की 9 वर्ष की आयु में ही, जब वो मात्र 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने क्या किया, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना कर डाली। ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, जब जयशंकर प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष के तभी उन्होंने एक कविता की रचना की, मतलब उसे लिखा, और उनके पिता ने खुश होकर उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कवि का नाम आया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी लेखक के साथ साथ एक कवि भी हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखिए क्या लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद में लिखेंगे कुछ समय के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब जयशंकर प्रसाद मतलब लगभग 9 वर्ष के थे तब उन्होंने कविता की रचना की, उसके कुछ समय के बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुछ समय के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। ठीक, जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी था तो इनका भार इनके बड़े भाई ने उठाया। ठीक है, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। कहाँ पे, जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाम किस कॉलेज में लिखाया गया था, तो क्वींस कॉलेज में। ठीक है, सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। आप ऐसे लिख लेना। ठीक, सर्वप्रथम इनका नाम या फिर सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया है। उसके बाद में लिखेंगे किंतु वहाँ इनका मन, उसके बाद में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखेंगे आप किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। किसका, तो जयशंकर प्रसाद जी का, और घर पर ही योग शिक्षकों से संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, और घर पर ही इन्होंने योग शिक्षकों से, और घर पर ही योग शिक्षकों से संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किसने, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। जब ये मात्र 17 वर्ष के थे
मतलब जब जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ठीक, मतलब इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में लिखेंगे इन्होंने 3 शादियां की। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। और लिखेंगे इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद में लिखेंगे इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखिए उसके बाद में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन सभी आकस्मिक मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सभी आकस्मिक मौतों से, मतलब जब एक के बाद एक मृत्यु होने लगी तो जयशंकर प्रसाद जी एकदम अंदर से टूट गए। ठीक, संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचाई। इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो जयशंकर प्रसाद जी की। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचाई। इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। ऐसे आप लिख देना। और रचना में आप याद कर सकते हैं तितली भी याद कर सकते हैं, एक घूट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लेना। कंकाल, सज्जन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। टोटल आपको एक ही लिखना होता है, लेकिन और मतलब इसलिए मैंने 4-5 बोल दिया क्योंकि आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। मुझे तो तितली सबसे इजी लगती है, आप तितली याद कर लीजिए और एक ही लिखना। ठीक, तो भैया अब हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का खामी पूछ लेता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट रामनेत्र त्रिपाठी, सेकंड है सूरदास, थर्ड है श्याम नारायण पांडे। तो आपको इन तीनों में से जो आता हो वो आप लिख सकते हैं। जीवन परिचय लिखेंगे उसको आपको 2 नंबर मिलेंगे, रचना लिखेंगे उसको आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो टोटल यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे देखिए कह रहा है एक और एक रचना, तो आप एक रचना लिखना और एक कवि का जीवन परिचय देना है। तो यहाँ पे आप तीनों मत लिख देना, एक ही लिखना। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ऐसे सूरदास डाल लेना, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा वो डाल लेना। और यहाँ पे लिखेंगे भक्ति काल। क्या लिखेंगे? भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास। जो सूरदास जी हैं वह भक्ति काल और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, और सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। किस सन में? तो सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। भक्ति काल एवं अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। किस सन में? तो इनका जन्म किस सन में हुआ सूरदास जी का? तो सन 1478 ईस्वी में। सबसे मेन जो होता है इनका जन्म किस सन में हुआ। ठीक है, इसे आप याद रखना। और किस गांव में हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी मानते हैं। मतलब इनके जन्म में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? इनके पिता का नाम रामदास रासवत था। मतलब सूरदास जी के पिता का नाम रामदास रासवत था। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सूरदास जी के पिता का नाम रामदास रासवत था। उसके बाद में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ऐसे ही जीवन परिचय लिखा जाता है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद में आपको लिखना है सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। मतलब सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गांव घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। जन्मांध का मतलब होता है कि जन्म से अंधे। ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फिर ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ठीक है,
और गाँव घाट पर रहकर, कहाँ पे, तो गाँव घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे, विनय के पद गाया करते थे। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, लिखेंगे इनसे भक्ति, देखिए विनय के पद गाया करते थे, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक, क्लियर है, क्या लिखेंगे, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मतलब ये एक भक्ति का पद गा रहे थे और पुष्टि मतलब जो मार्ग होता है, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, रास्ते के संस्थापक महाप्रभु मतलब उस पर वल्लभाचार्य गुजरे और वो जी सूरदास जी पद गा रहे थे और वो सुने और उससे प्रभावित होकर मतलब उनको बहुत अच्छा लगा और उससे प्रभावित हो गए और इनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य मतलब होता है मतलब वही अपना स्टूडेंट बना लिया, छात्र बना लिया। ठीक, शिष्य बना लिया। उसके बाद में लिखेंगे वल्लभाचार्य ने सूरदास को गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए कर दिया। देखिए क्या लिखेंगे उसके बाद में फ्रेंड्स, लिखेंगे वल्लभाचार्य, क्या लिखेंगे, वल्लभाचार्य ने सूरदास को, यहाँ पे लिखेंगे वल्लभाचार्य ने सूरदास को गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए कर दिया। किसको, तो सूरदास जी को गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए कर दिया या रख दिया। ठीक, और लिखेंगे इसमें सूरदास जी की भाषा ब्रज है। सूरदास जी की भाषा कैसी है भैया, तो सूरदास जी की भाषा एकदम ब्रज है। ठीक है, आप याद रखना, सूरदास जी की भाषा कैसी है, तो सूरदास जी की भाषा ब्रज है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सूरदास जी की मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। किस सन में हुई, तो इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स आप याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि किस सन में मृत्यु हुई। अगर आप इनके जन्म और मृत्यु, इनके पिता का नाम, ये सब नहीं याद रखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें मेन है इनका जन्म और किस सन में हुआ और मृत्यु किस सन में हुई, किस ग्राम में हुआ, तो रुनकता, और यहाँ पे इनके गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य। ठीक, ये सब आपको याद ही रखना है। ठीक, और क्या लिखेंगे, रचना, जो रचना होता है वो आप ऐसे रचना लिख देना और इसमें लिखेंगे, रचना में लिख सकते हैं सूरसागर, सूरसरावली, आपको एक ही लिखना होता है तो रचना डालकर ऐसे सूरसागर या सूरसरावली एक लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया दो, ताकि आपको हो सकता है एक भूल जाए तो आपको एक तो याद ही रहेगा। ठीक, सूरसागर या सूरसरावली ऐसे आप लिख देना स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये जीवन परिचय एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो का, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है स्टूडेंट, और अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट।